अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पिरेंट्स। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो CSS ऐसे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी है। ठीक है, जब भी कोई स्टूडेंट CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या जब भी कोई एकेडमी या कोई टीचर कोई मेंटोर आपको CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाता है तो वो आपको कुछ कोर एरियाज़ की तैयारी करवाता है कि हर साल जो हैं इन कोर एरिया से ऐसे आएगा। पर एक चीज़ वो साथ में ये भी कह देता है कि यार इन चीज़ों से तो आप तैयार कर लो, पर आपको क्रिएटिव माइंडसेट के साथ चलना होगा और एक एनालिटिकल अप्रोच अडोप्ट करनी होगी ताकि आप CSS ऐसे के पेपर को टैकल कर सको। ठीक है, तो मैं आपको जी दिखाता हूँ। हर साल जो है जब भी ऐसे का पेपर आता है तो जो स्टूडेंट हैं वो जिनको तैयारी के लिए कहा जाता है कि आपने कौन कौन से कोर एरियाज़ को तैयार करना है, उनमें सबसे पहले जी इकोनॉमी आता है। ठीक है, इकोनॉमी में आप देखें जी ये इकोनॉमी पे आ गया ऐसे। ठीक है, इकोनॉमी पे हर एकेडमी हर स्टूडेंट जो है ऐसे तैयार करता ही करता है। इकोनॉमी में पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी आ जाती है या जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाती है और पाकिस्तान का कंपैरिजन आ जाता है बाकी जो डेवलप हैं इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ। सेकंड जी ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे आ जाता है और क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आ जाता है और ये हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न है, इस पे ऐसे आता ही है हर साल तकरीबन। कभी कभार हो के मिस हो जाए, इस पे ऐसे आता है तो इस पे हर टीचर तैयार करवाता है और स्टूडेंट भी तैयार करता है। थर्ड जी ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आता ही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पे हर अकेडमी भी तैयार करवाती है और स्टूडेंट भी तैयार करते हैं। ठीक है, और ये सोशल इश्यूज़ पे ऐसे आ जाता है जिनमें लिटरेसी एजुकेशन, ठीक है, पुअर्टी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये इश्यूज़ पे ऐसे आ जाता है। फाइव जी पॉलिटिक्स पे आ जाता है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, जियो पोलिटिकल इकनॉमी। ठीक है, अच्छी पॉलिसीज़। ठीक है, पॉलिसीज़ पे ऐसे आ जाता है। तो सिक्स जी जेंडर इक्वालिटी पे ऐसे आ जाता है, ये एक्सपेक्टेशन होती है। सेवन जी वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे आ जाता है। ठीक है, एट जी डेमोक्रेसी पे ऐसे आ जाता है। ठीक है, नाइन जी वार पे भी ऐसे आ जाता है। ये पॉलिटिकल ये जो पैटर्न है ना, ये ट्रेडिशनल पैटर्न, इस पे हर अकेडमी तैयार कराएगी, स्टूडेंट तैयार करेगा। जियो पोलिटिकल, गवर्नेंस, वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, सोशल मीडिया एंड डिजिटलाइजेशन। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे तैयार करता है ये स्टूडेंट। और मैं आप लोगों को एक पेपर दिखाता हूँ जिसमें जी एक जो है एक अकेडमी ने या टीचर्स ने शाया किया पेपर। ये CSS 2023 यकम फरवरी में जो ऐसे आना है पेपर जो ऐसे का आना था उसको एक्सपेक्टेड पेपर जो है वो ये उन्होंने शाया किए। तो हाँ जी, हम देखते हैं जो मैंने एरियाज़ बताए हैं ये 12-13 एरियाज़, इनके अकॉर्डिंग ही ऐसे उन्होंने जो हैं एक्सपेक्टेशन पेपर में डाले हैं। तो जी देखें, फर्स्ट जी कलोनियल माइंडसेट एंड इश्यूज़ ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब ये गवर्नेंस इसका की पॉइंट ले लें और आप देखें जी इसमें 11 पे गवर्नेंस आ गया ये। ठीक है, 11 पॉइंट पे गवर्नेंस है तो ये गवर्नेंस की पॉइंट है तो गवर्नेंस पे ऐसे आ गया जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन पेपर दिया है। सेकेंड जी डेमोक्रेसी इज़ अ कल्चर रैदर देन अ सिस्टम। अब डेमोक्रेसी भी ऐसे कई बार CSS के पास पेपर्स में रिपीट हुआ है और जिसमें आप देख सकते हैं होप्स एंड हर्डल्स पे ऐसे आया है। ठीक है, तो अब डेमोक्रेसी इसका की पॉइंट, अब मैंने डेमोक्रेसी इधर जी 8 नंबर पे ये देखें, मैंने 8 नंबर पे ये पॉइंट लिखा है तो ये इसका की पॉइंट है। जिसने डेमोक्रेसी पे ऐसे तैयार किया है उसके लिए ये यानी कि इस पे भी एक्सपेक्टेशन था कि डेमोक्रेसी पे ऐसे आना ही है। थर्ड जी पॉलिटिकल क्राइसिस इज़ द इन्फ्लिक्टेड बाय क्वालिफाइड सिटीजन्स वो चूज़ नॉट टू वोट। अब ये पॉलिटिकल क्राइसिस 5 जी हमारा पॉलिटिक्स हमने टिक किया हुआ है, ये देखें। तो पॉलिटिक्स पे ऐसे आ गया 5 नंबर, यानी कि ये भी एक्सपेक्टेड था। फोर्थ जी वार इज़ अ सिम्टम ऑफ मैंस फेलियर एज अ थिंकिंग एनिमल। अब वार पे ऐसे आ गया 9 जी, हमने वार भी पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, 5 जी क्लाइमेट चेंज इज़ अ न्यू सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। अब क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आई है नंबर 2 पे हमने क्लाइमेट चेंज जो है पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड पेपर है कि टीचर्स ने शाया किया है कि इनमें से ही एग्ज़ाम में ऐसे आएगा।
ये एक एक्सपेक्टेशन है जो कि एक ट्रेडिशनल पैटर्न को देखते हुए बनाई गई है, ठीक है। 6 जी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, 7 जी पाकिस्तान इन द ब्लॉक, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इसकी की इकनॉमी है, ठीक है। 7 जी पाकिस्तान इन द मिडल ऑफ ब्लॉक पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, तो ये पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल इकनॉमिक पे भी एक की बनती इसकी। 8 जी ग्लोबलाइजेशन इसकी की है। 9 जी टैक्स रिफॉर्म्स, ये भी कई बार ऐसे आ चुका है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। 10 जी टूरिज़म। अब आप देखें, मैंने जो जो एक्सपेक्टेशन में ऐसे हैं वो मेरे बताए हुए जो कोर एरियाज़ हैं, कोर एरियाज़ ऑफ फॉर प्रेप, तो उनमें से ही उन्होंने एक्सपेक्टेशन के लिए पेपर बनाया। ये कोर एरियाज़ हैं जितने भी हैं, ठीक है, इनमें से ही पेपर आता है हर साल, और इस बार भी एक्सपेक्टेड था कि पेपर इनमें से ही आएगा। पर थोड़ा सा डिफरेंट पेपर आया, जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो इस बार रियलिटी हुई है, ठीक है। वो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऐसे इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। एक डिफरेंट टॉपिक है, शायद ही ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा हो, सुना हो या इस पर लिखा हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका अभी इन्होंने पढ़ा होगा पेपर के अंदर ही, ठीक है। ये एक रियलिटी है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, कि इस बार एक्सपेक्टेड था कि पेपर क्या आएगा, तो जी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें जो ऐसे हमने तैयार किए हैं उनमें से ऐसे आएगा, पर रियलिटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आई है। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन, तो ये एक नया ऐसे था। पर अब एक चीज़ है, जब भी कोई टीचर तैयार करवाता है ना ऐसे, वो कोर एरियाज़ तो ये वाले आपको तैयार करवा देता है, ठीक है। वो साथ में एक चीज़ और भी कहता है कि आपको ऐसे का पेपर टैकल करने के लिए एक एनालिटिकल अप्रोच चाहिए और क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए, तो वो होना ही चाहिए, फिर ही आप CSS ऐसे का पेपर लिख सकते हैं। तो ये ऐसे है, इस पर आप लिख तो सकते हैं इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन, पर आपको थोड़ी सी एनालिटिकल और क्रिएटिव अप्रोच चाहिए, ठीक है। दी सेकंड पेपर, सेकंड जो ऐसे है, द वन हु यूजेस फोर्स इज़ अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। अब ये भी ट्रेडिशनल पैटर्न से हट के आया है, तो इसके लिए भी जो है वो माइंडसेट चाहिए। मैंने जी पेपर CSS 1 फरवरी 2023 को जो CSS ऐसे का पेपर आया है उसका एनालिसिस किया है, उसके सारे एसेस का, और उनको कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, कैसे उनकी थीसिस स्टेटमेंट बना के, डायमेंशंस बना के और जस्टिफाई कर सकते हैं। ये मैंने एक पूरी मुकम्मल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं जो आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ वो मैं जो है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन पे जा रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेशन थी और ये रियलिटी है, ठीक है। थर्ड जी जो ऐसे है, नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये भी बहुत से कम स्टूडेंट ने, मेरा ख्याल है जो है ना, हमारे 2 to 5% स्टूडेंट ने इस टॉपिक पे ऐसे लिखा होगा। जो मेजोरिटी है उन्होंने जी कोर एरियाज़ को ही तैयार किया होगा। 4 जी द फूल स्पीक्स एंड द वॉइस लिसन्स, ये भी एक ऐसे क्रिएटिव ऐसे है, सारे क्रिएटिव अभी तक 4 जो ऐसे हमने डिस्कस किए हैं। 5 जी अ फ्रेंड वाक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वाक्स आउट। अब ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने सुना तो हुआ है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता भी है, पर हमने इस पर ऐसे लिखा नहीं, प्रैक्टिस नहीं की। पर ये भी हमें एट द स्पॉट बनाना पड़ेगा इस पर ऐसे, ठीक है, इस पर आउटलाइंस और ऐसे। 6 जी ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफ्टन मोर इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अब ये जो ऐसे है ना, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल हम इसको ले सकते हैं क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड आ गया, और इस पे जी स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने ऐसे जो है लिखा होगा मेरे जो अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उसी पे ऐसे लिखता है जिस पे उसने प्रैक्टिस की हो, और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की होगी। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, ट्रेडिशनल एजुकेशन, इस पे ऐसे बहुत से बच्चों ने तैयार किया, अगर ये इस पे लिखेंगे। बाकी ऊपर वाले ऐसे इस पे बच्चों ने तैयार नहीं किया होगा, तो ये एक ऐसा ऐसे आ गया है जो ट्रेडिशनल पैटर्न को थोड़ा सा टच कर रहा है, ठीक है। 7 जी टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग, हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड। अब ये जो ऐसे है ना, ये भी किसी हद तक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न को टच नहीं कर रहा। तो इस ऐसे को भी करने के लिए हमें जो है वो क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए। उसके बाद जी 8 पीपल है बिकम प्रॉपरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये ऐसे भी जो है हमने किसी हद तक प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट जो ऐसे है वो बच्चे करते हैं, साइंस के बच्चे कर लेते हैं।
तो या कंप्यूटर साइंस के बच्चे, तो इस तरह के ये ऐसे कुछ बच्चों ने, बहुत ज़्यादा बच्चों ने किया होगा, या ये ऐसे बच्चों ने लिखा होगा, या ऊपर वाला जो एजुकेशन पे है। उसके बाद जी बोथ पेरेंट्स शुड एज्यूम, 9 नंबर है, बोथ पेरेंट्स शुड एज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। तो जी ये ऐसे क्रिएटिव ऐसे हो सकता है, यानी कि एट द स्पॉट लिखना होगा, इस पर कोई प्रैक्टिस नहीं है। और आप लोगों को ये ज़रूरियात ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स दोनों को उसकी परवरिश करनी पड़ती है। तो इस पे ऐसे बनाया जा सकता है, क्रिएटिव माइंडसेट वाला बच्चा इस पे लिख सकते हैं। पर बच्चे जो हैं वो कम ही कोशिश करते हैं कि हम इधर एक नया ही तजर्बा करें, वो जी प्रैक्टिस जैसे को लिखते हैं। उनमें दो ऐसे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस हो सकते हैं, एक 6 नंबर वाला एजुकेशन वाला, और 8 वाला जो पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल में जो 80 to 90% बच्चों ने इन दोनों ऐसे पे लिखा है, ठीक है। तो 10 नंबर पे एक ऐसे था, बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो ये इधर मिस हो गया है। तो वो ऐसे भी एक क्रिएटिव ऐसे होना था, और प्रैक्टिस पहली बार की जानी थी, तो उस पर भी बहुत कम बच्चों ने लिखना है। अब मैंने सारे ऐसे का एनालिसिस भी किया और इनकी डायमेंशंस के बारे में बताया कि हम उसको किस तरह लिख सकते हैं। वो मेरी एक वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, एक्सपेक्टेशन से रियलिटी कितनी डिफरेंट आई। तो आप लोगों को ऐसे की तैयारी के वक्त एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आप जब ऐसे की तैयारी करें तो आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि आपको कहा जाए जी ये कलीन है, फॉर लेट्स सपोज ये सोफ़ा है, सोफ़ा, सिर्फ सोफ़ा वर्ड दे दिया गया, तो आपने जी सोफ़े पे ऐसे लिख देना है, ठीक है। आपको लेट्स सपोज जी एक डोर है, अब डोर एक जो है नाउन है, ठीक है, आपने जी इस पर ऐसे लिख देना है। इस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपके सामने कुछ भी आ जाए आपने उस पर ऐसे लिख दें हैं, तो फिर आप CSS कैसे क्रैक कर पाएंगे, बजाय इसके कि आप ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिशनल एसेस को तैयार करें, तो फिर उन्हीं एसेस के अंदर ही रहें। तो आप सोचें इन्हीं में से आएगा तो हम लिख देंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो आपको एक होलिस्टिकल तैयारी की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप CSS के पेपर को टैकल कर सकें। तो जी ये रहा था हमारा एक एनालिसिस जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का था। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। जी अल्लाह हाफिज़।